एपिसोड 20 में हम देखते हैं सिया को लगता नहीं है कि जूनियर ने सुसाइड किया है। इस बारे में वो रुआन को भी बताती है। रुआन कहता है मैंने मास्टर को चिट्ठी लिखा था और मैंने उनको सब बताया है, वो जल्द ही वापस आएंगे, उसके बाद तुम्हें तलवार मिल जाएगा। जो सुनकर सिया कहती है अब मुझे उसकी चिंता नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि जूनियर को इंसाफ मिले। जो बात सुनकर रुआन कहता है अगर तुम इसी में उलझे रहोगे तो क्या तुम लेट नहीं हो जाओगे। उन दोनों की बातें जैंग भी सुन रहा होता है। रुआन के जाने के बाद जैंग भी आकर उसको समझाता है कि उन दोनों को जाकर अभी तलवार को लेकर चले जाना चाहिए। जो बात सुनकर सियाओ कहती है तुम एंशिएंट टाइम में इतना हार्टलेस क्यों हो। जैंग पूछता है ये एंशिएंट टाइम क्या है, तो वो कहती है कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं जैंग ने एक आदमी को पैसे देकर उस लड़के के डैड से कहलवाता है कि उसके बेटे की डेड बॉडी को जल्दी से ही दफन कर देना चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। जो बात सुनकर उसके डैड अगले दिन ही उसकी बॉडी को दफनाने जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे बाकी सब आकर मना करते हैं और कहते हैं उसने सुसाइड नहीं किया है और हम इस बारे में पता लगाना चाहते हैं ताकि उसको भी शांति मिले। जो बात सुनकर उसके डैड मान जाते हैं। रुआन सियाओ से कहता है हमें किसी के पास जाना होगा ताकि हमें पता चल सके कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई है। मुझे लगता है कि उसको एक मार्शल आर्ट्स की मूव से मारा गया है जिसके बारे में सिर्फ एक ही पर्सन पता कर सकता है। ऐसा बोलकर वो उसको एक आदमी के पास लेकर आता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में ये एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर हुआ करता था। एक बार ब्लड सेक्टर के लोगों के साथ लड़ाई करते टाइम 7 मास्टर्स ने अपनी जान दे दी थी, लेकिन उनमें से 2 बच गए थे और यही वो लड़का है जो बच गया था। ये दोनों उसको अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो रुआन को देखते ही गुस्सा होकर अंदर चला जाता है। ये लोग बाहर वेट करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो डोर ओपन नहीं करता है। रात भर बारिश में भीगते हुए ये लोग वेट करते हैं, लेकिन फिर भी वो आदमी बाहर नहीं निकलता है। सुबह होते ही जब वो बाहर निकलता है तो देखता है वहाँ पे रुआन नहीं है, तो वो मन ही मन हंसने लगता है। तभी सियाओ आकर कहती है आप कैसे हो मास्टर, हमने आपके लिए खाना लेकर आया है। और फिर से ये लोग उसको मनाने लग जाते हैं, लेकिन वो उनको अंदर लेकर जाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। रुआन उसको मनाने की ट्राई करता है और पुरानी बातों को भूलने को बोलता है, लेकिन वो नहीं मानता है। बातों ही बातों में सियाओ को पता चलता है कि उस मास्टर की एक बीवी थी जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है और उसकी यादों में वो अभी तक जिंदा है। हम देखते हैं रुआन बहुत ज़्यादा सैड था। सियाओ रुआन से पूछती है उसकी बीवी की मौत कैसे हुई, तो वो बताता है कि उसकी वजह से हुई है। अब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं उसकी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार थी, इसीलिए वो रुआन के पास आया था ताकि वो मास्टर को मनाकर उसको स्वॉर्ड दे दे जिससे कि उसकी बीवी की जान बच जाए। लेकिन रुआन कहता है मास्टर कभी भी हाँ नहीं बोलेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ाता है। तभी मास्टर पीछे से बोलते हैं कि इसको यहाँ से जाने को बोलो, हम तलवार नहीं दे सकते हैं। हम देखते हैं वो बेचारा अपनी बीवी को लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद रुआन मास्टर से रिक्वेस्ट करता है कि उनको वो तलवार दे दिया जाए, जिससे कि मास्टर कहते हैं तुम क्या सोचते हो, मैं वो देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना उसको लेने के बाद क्या होगा। वो बच तो जाएगी लेकिन तुम्हारे जैसे हार्टलेस पर्सन बन जाएगी, उसका दिल तलवार ले जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर उसको तलवार मिल जाएगा तो तुम मर जाओगे। हम देखते हैं रुआन बचाना तो चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए वो उससे मिलने आता है जहाँ पे वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वहाँ से चले जाने को बोलता है। रुआन जैसे ही बाहर निकलता है तो वो देखता है घर पे आग लग गया है, जिससे कि वो उसे बचाने वहाँ पे जाता है। हम देखते हैं उसकी बीवी मर चुकी थी, इसीलिए वो उसके साथ ही अपना भी जान देने जा रहा था, लेकिन रुआन उसको बचा लेता है। अब ये दोनों वापस आते हैं तो देखते हैं सारे लोग जैंग को ढूंढ रहे थे क्योंकि वो बहुत देर से घर नहीं आया था। जो सुनकर सारे फिक्र करते हुए उसको इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वो बेचारा तो बड़े ही मजे से ऊपर सब कुछ तमाशा देख रहा होता है। सियाओ कहती है उसको कुछ नहीं होगा, उसे बहुत अच्छे से मार्शल आर्ट्स आता है। उसके बाद वो एक जगह आती है तो देखती है जैंग तो मजे से खाना खा रहा है, इसलिए वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है रात भर हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे
रहे थे और तुम यहाँ पे मजे से खा रहे हो। जैंग कहता है मैं तो अभी अभी आया हूँ। उसकी बातें सुनकर सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, वो सही सलामत है, यही हमारे लिए बहुत है। सियाओ कहती है मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। जैंग कहता है जाना तो चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हारी हेल्प कर दूं। मैं जूनियर की मौत का कौन जिम्मेदार है ये पता लगा कर रहूंगा। ऐसा बोलकर जंग बाकी सबको लेकर हर्बल किंग के पास आता है, जहाँ पे वो लोग उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन उससे इन लोगों को कुछ भी खास पता नहीं चल पाता है। वहीं दूसरी तरफ सियाओ और रुआन मास्टर के पास फिर से आए थे, जहाँ पे जैसे तैसे करके फाइनली सियाओ उसको मना लेती है और उसे लेकर आती है, जहाँ पे वो चेक करके कहता है मुझे कुछ दिन चाहिए सच पता लगाने के लिए। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दुआन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सेविन को कहता है मैंने सियाओ को ढूंढ निकाला है, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम कैसे भी करके की को यहाँ से लेकर जाओ। अब साविन जानबूझकर पेट दर्द का बहाना बनाता है, इसलिए की को उसे लेकर वापस जाना पड़ता है, जिससे कि वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर फिर से हमें सियाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो डेड बॉडी की गार्ड कर रही होती है। तभी वहाँ पे सीनियर आता है, जिसको देखकर वो डर जाती है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे डेड बॉडी उठकर सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सीनियर डर जाता है। थोड़ी देर बाद सियाओ भी देखती है। अब वो डेड बॉडी इन पर हमला कर देता है, जिससे कि ये लोग लड़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सियाओ की फ्रेंड भी आती है और ये सारे मिलकर उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी डेड बॉडी इन पर भारी पड़ रहा होता है, इसलिए सियाओ उसको जाकर पकड़ लेती है। इसलिए डेड बॉडी उस पर हमला करने जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे रुआन आता है और उसको बचाता है। अब उनको मेंत्यान की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पे ये लोग जाते हैं तो देखते हैं जैंग ने उसको बुरी तरह से घायल कर दिया था और वो बेचारी मारी जाती है, जो देखकर इनको यकीन नहीं होता है कि जैंग ने ऐसा किया है। वो सारे उसको बहुत बातें सुनाते हैं। जैंग कहता है अगर मैंने उसको नहीं मारा होता तो वो मुझे मार देती, पता नहीं उसे क्या हो गया था। सियाओ कहती है हमारे आने तक वेट तो कर सकते थे ना, उसको मारने की क्या जरूरत है। जैंग गुस्से में कहता है तुम क्या बोलना चाहती हो कि मैं उसको खुद को मारने देता। रुआन भी उसको कहता है तुमने जो गलती की है उसके लिए तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगा। ऐसा बोलकर वो उसको हमला करने जा रहा था, लेकिन तभी सियाओ सामने आ जाती है और इसी के साथ एपिसोड 20 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।